हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द सीजीपीएससी कोच के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी। एरिया एंड वॉल्यूम पर हम अपने लेक्चर्स देख रहे थे और उसी में आज की जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एरिया और वॉल्यूम जो हम पढ़ रहे थे उसमें एरिया क्षेत्रफल के अंतर्गत हमने देखा था कि चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरस क्या होते हैं, फिर कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं और सबको एक एक करके हमने सबकी प्रॉपर्टीज को देखा था कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इसके बाद में समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और इसके बाद में क्या आपका समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रकार से हमने लास्ट क्लास में जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं सभी प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज को देखा था। उसका क्षेत्रफल कितना होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, चतुर्भुजों का परिमाप क्या होता है, विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं और भी इसके अलावा जो उनके विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को किस प्रकार से काटते हैं तो क्या 90 डिग्री पर काटते हैं, अर्थात एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं या नहीं काटते हैं। और इसके बाद में ये देखा था यदि काटते हैं तो क्या वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं या नहीं काटते हैं। तो बात करें जितनी भी आपकी चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है, क्वाड्रिलेटरस की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब क्या है कि हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, जितना भी हमने लास्ट क्लास में चतुर्भुज के संबंध में जो भी हमने क्या है उसकी प्रॉपर्टीज देखी है, जो भी हमने क्या है उसका क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना देखा है, उसी पर बेस्ड जो है आज की क्लास में हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि जो जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, 25-26 क्वेश्चन करीबन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, पहली चीज तो क्या है कि आपके सारे टाइप को या हम बात करें जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं चतुर्भुज से उनको कवर करेंगे। और उसमें भी सबसे बेहतर क्या है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे। मतलब एक साथ हम एक तीर से हम दो निशाना लगाने वाले हैं। एक तो क्या है कि हम सारे वैरायटी ऑफ या टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसमें भी क्या है हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या है कि आपको पीवाईक्यू को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ यदि आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 25 प्रकार के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, साथ में आप 25 प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर लिए, ये जो आज की जो हमारी क्लास है ये आपके मैथ्स की 34वें नंबर की क्लास है, ठीक है। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखो क्या बोल रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, ये देखो यहां से क्या पूछ रहा है कि आपको एक क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक समचतुर्भुज इस प्रकार से बना लीजिए। समचतुर्भुज की आपको यदि प्रॉपर्टी याद आ रही होगी तो आप बताइए क्या होती है। वह चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और जो उसकी विपरीत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, या तो हम क्या कहेंगे इसको, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में आपने प्रॉपर्टी देखी होगी कि ये क्या होता है, इसकी इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। पहली चीज, ये सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद में जो इसके विकर्ण है, ये जो इस प्रकार से इसके विकर्ण है, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी कि पहली बात तो ये कि समचतुर्भुज के आपके क्या रोम्बस, क्या बोलते हैं इसको, हम कहते हैं क्या, समचतुर्भुज को हम कहते हैं क्या, रोम्बस। तो एक रोम्बस के, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, दो विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और जब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, विभाजित करते हैं, तो दो बराबर भागों में, अर्थात ये वाला भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है और ये भाग क्या है, बराबर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में, हर बार मैं आपको कह रहा हूं, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था क्या कि जो दोनों विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे। तो ये तो क्या है कि हमने जो लास्ट क्लास में समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को देखा था उसको समझे। अब देखिए कि आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि विकर्णों की लंबाई आपको दिया हुआ है, आपको यहां पर क्या बोल दिया है, d1 बराबर कितना दिया हुआ है, ये आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर और आपको दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है, आप बताएंगे, यहां आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप यहां पूछ रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप बताइए कितना होगा, अर्थात क्या, पेरीमीटर। तो अब आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक समचतुर्भुज में उसके परिमाप और उसके विकर्ण के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको यदि ध्यान में आ रहा होगा तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए 2 इंटू क्या, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या होता है,
दोनों विकर्णों का वर्ग का योग। तो ये क्या हो जाएगा d1 प्लस d2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या होता है, परिमाप होता है किसका, आपके एक समचतुर्भुज का ये परिमाप होता है, दो गुणे उनके विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब क्या करना है, देखो यहां से आपको परिमाप पूछ रहा है, बस कुछ नहीं, यहां पर से करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। ये कितना हो गया आपका 2, ये कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पास में, ये आपको दे दिया है 24, ये आपको हो जाएगा क्या 24 का स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 10 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको। अब क्या है, यदि आपको एग्जाम में 24 का स्क्वायर आपको यदि पता है तो आपका जो आपको सॉल्व करना है वो और आसानी होगी। तो कितना होता है बोलो, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441। यदि आप जब याद करते हैं तो इस तरीके से आपको याद करना है कि 20 का कितना होता है 400, तो 24 से कितना होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली यहां पास लिख रहा हूं। देखो ये लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 24 का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा, तो ऐसे याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 576, और ये क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 इंटू 576 और 100 कितना हो जाएगा 676, ये कितना हो गया आपका 676। अब 676 ये किसका वर्गमूल होता है, या 676 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताओगे ये 26 का स्क्वायर होता है। तो यहां इस प्रकार से क्या कर दोगे आप, इसको 26 का होल स्क्वायर लिख दोगे अंदर इस प्रकार से। 26 का होल स्क्वायर है और वो भी किस में है, अंडर रूट में है, वर्गमूल के अंदर है। तो ये क्या है, स्क्वायर और वर्गमूल एक दूसरे से कट जाता है, तो बाहर कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना बाहर 26 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका परिमाप, यहां से कितना आ गया 26 दूनी 52, कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ आपको। तो क्या हो गया, यहां से हमने क्या निकाल लिया 52, ये कितना आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। लेकिन यदि आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाते, क्या दिमाग हम यहां पास लगा सकते थे, क्या एक और दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता था इसको सॉल्व करने का, हमको यदि इतना लंबा प्रोसीजर को सॉल्व नहीं करना होता। यहां पास हमको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखिएगा ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका D1 है सपोज, और ये क्या है मान लीजिए आपका D2 है। अब ध्यान देना, यहां पर समझने वाली बात है, ये क्या है देखो, ये 90 डिग्री है, अर्थात क्या है समकोण है। हमको क्या है परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है बताओ, एक समचतुर्भुज का, या आप बात कर लो किसी भी चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप आपका जो परिमाप होगा वो कितना, पेरीमीटर कितना होगा, सभी भुजाओं का योग मतलब कितना होगा 4a होगा। अब देखो आपको जो D1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये इस प्रकार से आ गया। यदि एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो ये देखो सपोज मान लीजिए कि ये वाला जो आपका विकर्ण लंबा विकर्ण है, ये कौन सा है, लंबा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 12, 12 12 कितना 24, दोनों भाग बराबर है। और दूसरा कितना है 10 है, तो ये वाला भाग हमने कितना ले लिया 5, और ये कितना हमने ले लिया 5। तो अब देखो यहां पास से यदि आप इसको देखें, इसको हमने क्या नाम दिया है, ए बी सी और डी। अब देखो कि किसमें, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, मान लो ओ। तो आप ये ए त्रिभुज देखो, ये वाले त्रिभुज में ना देखो, ए बी ओ में देखो, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, मतलब जो आपका त्रिभुज, क्या यहां जो आपका त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। और एक समकोण त्रिभुज में ये आपको क्या देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या लंब, ये आपको दिखाई दे रहा है यहां से आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, और वो क्या होता है कर्ण होता है। तो देखो यहां से आपको क्या है कर्ण, कर्ण कितना है, यहां से देखो कर्ण कितना है। तो यदि आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगाओगे, देखो ये जो मेथड आपको बता रहा हूं ना, इस मेथड को समझने में आपको दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा, वैसे भी इतना कोई कठिन भी नहीं है, लेकिन इसको आप समझ गए तो आप इतने लंबे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब आपको तय करना है कि आपको इसको फॉलो करना है कि इसको फॉलो करना है। तो देखिए ये क्या है, हमने इस प्रकार से ये समचतुर्भुज बनाया, इसके विकर्णों को देखा, और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब यदि हम ये वाले त्रिभुज को पकड़े, किसको ए बी ओ को, तो हमने देखा कि ये त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज का आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या धन आधार का वर्ग।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एडिशन ऑफ द क्या आपका बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखो कि आपका जो कर्ण है वो कितना है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपका लंब लंब क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका क्या है, ये क्या है आपका आधार है, आधार कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 12 का कितना होता है 144 होता है। 125 और 144 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 4 9, तो ये आपका हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा 169। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। यदि ए स्क्वायर बराबर 169 है तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 169, मतलब ए बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका 13 आ गया। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से निकाल लिया क्या, समचतुर्भुज के भुजा। तो एक भुजा निकालेंगे तो मतलब क्या, सारी की सारी भुजा आ गई। भाई समचतुर्भुज में क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कितना जाएगा, देखो ये भी 13 हो जाएगा, ये जो भुजा ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। परिमाप कितना होता है, सभी भुजाओं का योग मतलब कितना होता है, क्या होता है परिमाप पेरीमीटर 4a। तो यहां पास 4 रख दिया, ए कितना आया है आपका 13, तो 13 चौक कितना हो गया आपका यहां से 52 हो गया। अब यहां पास ध्यान देना, आपको इतना भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। यदि आपको एक बात, एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसको हम ट्रिग्नोमेट्री जनरली पढ़ते हैं और कभी जब हम जियोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां भी इसका समकोण त्रिभुज में बार बार यूज होता है। वो क्या होता है बेटा, वो होता है ट्रिपलेट। क्या होता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे आपको बता रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या 3 4 5, ये क्या होता है आपका 3 4 5। ये क्या है, यहां पास में ये आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, ये आपका बेस है, और ये क्या है आपका हाइट है। ठीक है, 3 4 5, 2 का गुणा करो कितना हो गया 6 8 10, कितना हो गया 6 8 10। तो यदि आपको डायरेक्टली यहां से, यदि आपको डायरेक्टली आपको ट्रिपलेट याद है तो यहां से क्या कर सकते हो आप, अब उसको जो अभी आपने भुजा की लंबाई निकाला, मतलब क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपने क्या किया, यहां से जो आपने ए निकाला है तो वो आपको निकालने का समय आपका बच जाता। अच्छा देखिए ये क्या हो गया आपका 3 4 5, फिर क्या होता है 5 12 13, क्या होता है 5 12 13। तो यदि आपको ट्रिपलेट याद होता और आपको दिखाई दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में आपको एक लंबाई दिखाई दे रही है 12, एक लंबाई दिखाई दे रही है आपको एक 5 दिखाई दे रही है, एक आपको 12 दिखाई दे रही है, तो बिना सॉल्व किए आप यहां से पता कर लेते कि यदि मेरे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई कितनी है 5 आपको दिख रहा है, एक की लंबाई आपको 12 दिख रही है, डायरेक्टली मालूम पड़ जाता कि आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना है, आपका यहां पास में 13 है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया। बेसिक मेथड तो क्या होता है, ये होता है, सपोज कि मान लो कि आपको परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू उनके दोनों विकर्णों के वर्गों का योग इसके वर्गमूल के अंदर। यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको ये तो पता था कि भाई ये क्या होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, परपेंडिकुलर काटते हैं, मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से ये वाला जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में आपको ये वाली भुजा 5 है, ये 12 है, तो आपको याद आएगा कि 5 12 मतलब क्या ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13 होता है। यदि एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी 13 होगी। इसका मतलब क्या है कि इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो गई 13 हो गई। 13 मिल गया तो परिमाप कितना होता है 4 इंटू 13 बराबर कितना हो गया 52। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। एग्जाम में आप क्वेश्चन को गणित देखिए, मैथ्स आना और मैथ्स को फास्ट सॉल्व करने में अंतर होता है। बहुत से लोगों को गणित आता है, माना कि एक्स करके सॉल्व करते हैं, लंबी लंबी थ्योरी सॉल्व करते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको मैथ्स आना और मैथ्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है, इसमें अंतर होता है। यदि आप इस अप्रोच को लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि इस अप्रोच में आपका आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इसमें 2 शर्तें हैं, पहला तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, दूसरा आपको इतना कैलकुलेशन करना है। और इस कैलकुलेशन में भी यदि आपको 24 का स्क्वायर याद है तब तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 576 लिखोगे, और यदि आपको 676 का ये पता है कि किसका स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 26 लिख पाओगे। तो यहाँ पास में ये शर्तें लागू होती हैं, अदरवाइज आपको लंबा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहां पास में आपको सीधा दिख रहा है, यदि आपको बस मैं आपको आगे अभी इसी क्लास में आपको मैं नोट करवा दूंगा जितने भी ट्रिपलेट होते हैं जो आपके काम आएंगे। तो यदि आपको यहाँ पास में कंडीशन क्या होती है कि एक समकोण चतुर्भुज, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यदि उसकी एक भुजा मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये किसका क्या है हाइपोटेनस है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है कर्ण है।
एक भुजा यदि 3 है, एक भुजा 4 है, तो आपको आंख मूंद के बोलना है कि अगली भुजा क्या होगी, 5 होगी। एक भुजा यदि 6 है, एक भुजा यदि 8 है, तो अगली भुजा आपको आंख मूंद के बोल देना कितनी होगी, 10। लेकिन कब, जब दिया हुआ त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज हो, अर्थात क्या उसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इस प्रकार से हमने समझ लिया। इसको हमने 3-4 प्रकार से समझा। अब आपके ऊपर में है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहां पास में क्या बोल दिया है, फिर से आपको क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात, क्या दिया है आपको, एक समचतुर्भुज दिया है यहां पास इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो इसका परिमाप है, एक समचतुर्भुज का जो आपको परिमाप दिया हुआ है, अर्थात आपको पी कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 40, और क्या बोल रहा है कि उसके विकर्ण का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर। मतलब हमको केवल एक विकर्ण की लंबाई दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या है, हम करते हैं इसको पहले मेथड से सॉल्व। परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और अभी आपको पता है कि परिमाप बराबर कितना होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 इंटू ये आपका पहला विकर्ण का वर्ग और आपके यहां पास दूसरे विकर्ण का वर्ग, और ये किसके बराबर है, आपको 40 के बराबर दे दिया है। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, देखो यहां से ये 40 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना है, एक आपको विकर्ण कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई आपको 16 दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। क्यों कि यदि आप समचतुर्भुज का यदि आप यहां से समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए जाएंगे, तो समचतुर्भुज का एरिया आप कैसे निकालते हो, ये आपका समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, d1 इंटू d2 बाई कितना होता है, बोलो, d1 इंटू d2 बाई 2। ये क्या होता है, आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। आपको d1 तो पता है, यहां से आपको ये d1 तो पता है कितना है, आपको 16 दिया हुआ है, आपको d2 निकालना है। तो देखो ये कितना है, 16 का स्क्वायर हो गया, हमको d2 नहीं पता है, इसको इतना लिख दिए। ये आपको यहाँ पास में 2 है, तो ये क्या इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ये किसका, ये देखो ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो दोनों साइड क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, और यदि वर्गमूल का यदि आप वर्गमूल के ऊपर में क्या करोगे, इस प्रकार से इसका वर्ग करोगे, तो वर्गमूल क्या हो जाता है, स्क्वायर से वर्ग से कट जाता है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको 16 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से d2 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 400 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196। कितना होता है 16 का स्क्वायर, 196। ये इस प्रकार से 196 आ गया, और ये क्या हो गया आपका d2 का स्क्वायर हो गया। तो d2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा 400 माइनस आपके यहाँ पास कितना हो जाएगा 196। तो कितना आ गया, यहाँ से आपका आ गया, यहां से कितना आ गया, ये 196, सॉरी ये कितना होगा आपका 256। ठीक है, ये कितना है 256, तो ये कितना हो गया यहां से 256। तो 400 में से यदि आप 256 माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो कितना होगा, ये यहाँ पास में 4, इसमें यदि 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 60 और यानी कि 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144। कितना आ गया 144 बराबर कितना, ये है आपका d2 का स्क्वायर। मतलब यहां से आपने d2 कितना निकाल लिया, d2 यहां से आपने निकाल लिया 144, d2 इसका बराबर कितना 144, तो d2 बराबर कितना होगा 12। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखिए क्या हुआ है, परिमाप आपको दिया हुआ है 40, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे वर्गमूल के अंदर क्या, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, ये आपको पता है। अब इसका करना है, वैल्यू पुट करना है, और इस वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करके हमको d2 का मान निकालना है। तो d2 का मान कितना आ गया 12, और हमको यहाँ पास में क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पास में d1 का मान दिया हुआ है 16। तो हम यहाँ पास में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है d1 इंटू, अभी मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया है यहाँ पास, d1 इंटू d2 बाई क्या होता है आपका 2 होता है। ये कितना हो जाएगा, देखो 16 और ये कितना हो गया 12 भागे कितना हो गया आपका 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया आपका 12 अट्ठे 96, 96 आ रहा है। ये कितना हो गया आपका 96, और ये कितना, ये आपको जो भी डेटा दिया हुआ सेंटीमीटर में,
तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया यहां से देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो रहा है क्लियर? ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पहले मेथड से आ गया। अब क्या करना है, ये सपोज मान लो, यदि मान लो आपको एग्जाम में ये मेथड, अभी जैसे कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि यदि आपको एग्जाम में ये याद नहीं आ रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, कहने का मतलब क्या, यदि आपको एग्जाम में ये याद नहीं आ पा रहा है कि परिमाप बराबर 2 इंटू उनके विकर्णों के वर्गों का योग और किसके वर्गमूल के अंदर अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यदि आपको एग्जाम में ये याद नहीं आ पा रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए अभी आपको मैंने दूसरा अप्रोच बताया था, बोलो क्या, इसको हम बोलते हैं शक्तिमान मेथड। ये क्या है आपका, ये वाला जो भी आपने अप्रोच देखा ये आपका गंगाधर मेथड था। अब हम बनाते हैं किसमें, शक्तिमान मेथड में। यहाँ पास क्या है देखिए, ये हमने क्या बनाया है, समचतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज में यहाँ पास देखो ये क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मैं, लेकिन आपके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया। अब क्या है कि हमको क्या कर दिया, यहाँ पास देखिएगा कि इसके एक विकर्ण की हमको लंबाई दे दिया है, कितना, एक विकर्ण की हमको लंबाई दे दिया है कितना, 16, और दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है, और हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया कितना होता है, d1 इंटू d2 बाई कितना होता है, बोलो 2 होता है। d1 पता है, d2 नहीं पता है, d2 कैसे निकालोगे। अब आप देखो फिर से हमारे यहाँ पास वही प्रॉपर्टी आ रही है कि जो आपके समचतुर्भुज होते हैं एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, आपके 90 डिग्री पर काटते हैं। कहने का मतलब क्या, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण होता है वो बोलो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो फिर से हमारे पास में क्या आगे कहानी समझिएगा, ये देखो आपका, तो ये वाला जो पोर्शन होगा और ये पोर्शन क्या बराबर होगा, और ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करते हैं कि फिर से हम इसमें ना ये वाले त्रिभुज को पकड़ते हैं, किसको, देखो इस त्रिभुज को हम पकड़ते हैं, इसको हमने पकड़ा, ये 90 डिग्री का कोण है। यदि ये पूरा 16 है तो ये और ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो ये 16 है तो ये वाला भाग भी 8 होगा और ये वाला भाग भी क्या होगा, 8 होगा। मतलब हमको अपने इस त्रिभुज में आधार मिल गया 8। अब हमको सपोज मान लो कि ये क्या है आपका, इस प्रकार से, ये हमको d2 पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर हैं। तो हमने क्या कर लिया, जो आपका d2 है उसको हमने क्या बोल दिया, देखिएगा हमने अभी क्या कर दिया, d2 को हमने क्या बोल दिया आपका, यहां से सपोज मान लो कि ये ऊंचाई h है, छोड़ो अभी इसको, है ना, मान लो कितना है ये आपका, ये ऊंचाई h है, ठीक है, ये ऊंचाई h है। अब यहां से आपको क्या क्या पता है, देखो परिमाप आपको दिया हुआ कितना, आपको परिमाप आपको दिया हुआ है 40, क्या परिमाप आपको दिया हुआ है, p बराबर आपको दिया है कितना 40, और परिमाप कितना होता है, ये होता है 4a। 4a बराबर 40 है तो a बराबर कितना होगा, बोलो 10। तो यहां से हमको क्या मालूम पड़ गया कि ये जो इसके भुजा की लंबाई है कितनी है, बोलो 10 है। ये सभी क्या है, 10। अब एक समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण मालूम है, आपको आधार मालूम है, आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। निकाल लोगे, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो क्या होता है कि आपको आधार कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब कितना है, हमने अभी h मान लिया है, ये आपका h स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का वर्ग, ये कितना हो गया आपका 8 का वर्ग। तो h स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा, बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहां से माइनस करो तो कितना हो गया, ये आपका 36 हो गया। h बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका h कितना आया है, ये जो h आया है यहां से आप कितना आया है, h बराबर ये आपका आया है 36। समझ में आया, ये कितना आ गया आपका 36 आ गया। तो यदि ये वाला भाग 36 है तो ये पूरा भाग कितना होगा, देखो यदि आधा भाग 36 है, सॉरी 36 लिख रहा हूं मैं, 6, पढ़ाते पढ़ाते स्टेप हो जाता है मिस्टेक, बुढ़ापे में मेमोरी लॉस। ठीक है, देखो h बराबर कितना आया है, h बराबर हमारा आया है क्या, 6, h बराबर 6 आया है। यदि एक भाग, यदि ये इसका आधा भाग 6 है तो पूरा भाग कितना होगा, ये भी 6 होगा, तो पूरा भाग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मतलब क्या, यहां से आपको d2 मिल गया, d2 कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। d1 आपको कितना दिया हुआ है, d1 आपको दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है। तो यहां से क्या आप एरिया निकाल लोगे, तो यहां से क्या करो, आप दोनों का मान रख दो, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 16 भागे 2 बराबर कितना हो गया, फिर से वही आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आ रहा है समझ में।
तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है और यदि आप कंपेयर करके देखें, यदि सपोज मान लो कि आपको फॉर्मूला याद है और आपको ये वाला मेथड भी पता है, आपको ये मेथड भी पता है, तो कौन सा मेथड आपके लिए इजी है वो आप देख सकते हो। मेरे को लगता है ये आपके लिए इजी पड़ेगा, समझने में समझाने में आपको यहाँ पास टाइम लग रहा है, लेकिन यदि इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है तो इसके कंपेयर में आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पास में जो आपको है ना, ये जो आपको ये निकालना है, इसको आप इजीली निकाल सकते हो एज कंपेयर टू यहाँ पास में जो आप D2 निकाल रहे हो। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया, हमने इस क्वेश्चन को भी दो प्रकार से देख लिया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो और यहां से आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। समचतुर्भुज है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये कोण कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। आपका परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 आपको दिया हुआ है, अर्थात क्या परिमाप कितना होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। 4a बराबर 40 है, तो a बराबर कितना होगा, काटोगे तो कितना आएगा, a बराबर 10 आएगा। मतलब आपके समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हो गई, 10 10 10 10। अच्छा, आपको एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 16 दिया हुआ है तो ये वाला भाग कितना होगा, 8, और ये वाला भाग भी कितना होगा, 8 होगा। हमको एक दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो हमने क्या उसको मान लिया, h मान लिया। तो आप ये वाले त्रिभुज में, किसमें, ये ऊपर वाले कोई भी एक त्रिभुज को पकड़ लो, तो यहां से देखो आपको बेस दिया हुआ है, आपको कर्ण दिया हुआ है, मतलब आपको आधार दिया है, कर्ण दिया है, आपको लंब निकालना है। लंब हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 6। यदि आधा भाग, यदि विकर्ण का आधा भाग 6 है तो पूरा विकर्ण कितना होगा, 6 और 6 12 होगा। तो हमको पहला विकर्ण दिया था, दूसरा विकर्ण हमने निकाल लिया। और आपके समचतुर्भुज का क्या होता है, एरिया क्या होता है, D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों का गुणनफल भागी कितना, 2। तो यहां से कितना आ गया आपका, इसका जो एरिया आ गया आपके समचतुर्भुज का कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके फूड इंस्पेक्टर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा फिर से क्वेश्चन किसका है, यहां पास जो पुनः जो आपका क्वेश्चन है ये किसका है, आपके समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, देखिए विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि माना, सपोज यहां पास क्या कर सकते हो आप, यहां पास में ना दो तीन चीजों को देख सकते हो। देखिए यदि आपने परसेंटेज टॉपिक को पढ़ा है तो आप जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं इसको बहुत जल्दी समझोगे, अदरवाइज दोनों मेथड में आपको बतलाऊंगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 75% है, तो क्या कर लो, यहां से आप सबसे पहले माना एक विकर्ण जो है आपका, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब यहां पास आप कहोगे कि सर ये जो 4 आपने कैसे मान लिया, इसको आप x मानते कि माना पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है, x है, तो x का 75% लेते हैं। तो यहां समझना आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में कि 70, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 75% है। यदि आप 75% को भिन्न में लिखोगे तो कैसे लिखते हो, ये इस प्रकार से आप यहां लिखोगे 75 और नीचे क्या आएगा 100, काटोगे तो कितना होगा, 25 तिहाई होता है और ये कितना होता है, 25 चौक होता है, मतलब ये क्या हो गया आपका 3/4 हो गया। जब यदि आप लोगों ने मेरे परसेंटेज की क्लास को अटेंड किया है तो परसेंटेज टॉपिक को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। ये वहां पास आपको ध्यान में आ पा रहा होगा कि बताइए नीचे की वैल्यू क्या होती है, ये जो परसेंटेज आप जो इसको भिन्न के रूप में लिखते हो, ये जो नीचे की वैल्यू होती है क्या होती है, ये आपका मूल संख्या होती है। क्या आपकी पहली संख्या, मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या होती है। तो ये क्या है, देखो ये 4 है, इसलिए हमने क्या कर लिया कि माना कि एक विकर्ण कितना है आपका 4 है, कितना है 4 सेंटीमीटर मान लो, या इसको आप 4 मान लो। तो यदि मान लो यहां पास में यदि आपने एक को 4 मान लिया तो दूसरा कितना होगा, ये जो 3 है, देखो परसेंटेज में क्या बनता है, यदि हमने इसको 3/4 लिखा है तो ये 3/4 का कितना परसेंट है, यही इसकी परिभाषा होती है। यदि आपने सपोज यहां पास लिख दिया है 2/5, तो 2/5 का मतलब यदि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये पूछा जाता है कि ये जो 2 है ये 5 का कितना परसेंट है। ठीक उसी तरह से ये जो 3 है, देखो 75% को हमने भिन्न के रूप में लिखा तो 3/4 लिखा। अब यहां से समझना क्या है कि ये 3/4 में हमने ऊपर क्या कर लिया, माना कि एक विकर्ण कितना है आपका 4 है। ये 4 क्यों लिया, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारी जो मूल अंक है वो कितना है, 4 है, तो हमने उसको 4 मान लिया। अब ये 3 है, ये इस 4 का कितना है, तो आप बताओ कितना है, ये आपके इस 4 का 75% है।
यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए निकाल के देखते हैं। हमारा पहला विकर्ण क्या, हमने 4 माना है। 4 का 75% कितना होता है, निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, यहां से देखो 4 गुणे और ये क्या हो गया 75/100, 25 तिहाई 25 चौक, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा 3। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो 75% का मतलब क्या होता है, इसको आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो 3/4। नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या होती है, प्रारंभिक संख्या होती है, पहली संख्या होती है। तो इसको हमने क्या कर लिया 4। तो हमारा हमने मान लिया पहला विकर्ण 4 है। तो यहां से हमको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा, इसको आपको ये वाला इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो यदि हमारा एक विकर्ण 4 है तो दूसरा विकर्ण कितना होता है हमारा, यहां से 3%। क्यों, ये 3 4 का कितना परसेंट है, तो आपका 75% है। और नहीं तो फिर आप एक्स और वाई को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से इतना हटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। तो यहां क्या कर लिया, देखो हमने माना कि हमारा एक विकर्ण 4 है, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, यहां से हमारा जो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारा कितना 3। ये क्लियर हुआ। और या तो फिर क्या कर सकते हो आप, उसको मान सकते हो कि माना कि पहला विकर्ण x है, तो x का 75% कितना होता है, x इंटू 3/4। तो आपका दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 3x/4। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, लेकिन इस तरीके से हमको क्या है एग्जाम में सॉल्व करने में क्या होती है, सहूलियत होती है। तो मैं आपको, यदि आप मैथ्स में वही पुराने ढर्रों से चलेंगे कि माना कि x माना कि y, तो फिर ऐसे में आप एग्जाम में अपना समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपका छात्रावास का पेपर की बात कर रहे हैं, ये पेपर में, इस पेपर में 100 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें से मैथ्स 25 नंबर का है, और आपका जो समय है कितना है, 2 घंटे का है। यदि आप 25 प्रश्न आ रहे हैं, आपके पास में समय 2 घंटे का है, कितना है 2 आवर का आपके पास में समय है। यदि ऑन एन एवरेज आप एक प्रश्न को सॉल्व करने में, मैथ्स में यदि आप बहुत अच्छे हैं, तो ऑन एन एवरेज यदि आप एक प्रश्न को सॉल्व करने में 2 मिनट का समय दे रहे हैं, तो 25 मिनट, 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 50 मिनट लग जाएंगे। तो इसको आप 50 मिनट से आप इसको 60 मिनट भी ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने स्पीड को मेंटेन नहीं किया, यदि आपको नया अप्रोच, नया मेथड नहीं आता है, प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते, यदि आपको ढंग से नहीं आता है, मैथ्स आता है वो अलग बात है, तो अकेले आपको मैथ्स को सॉल्व करने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। बचेंगे 1 घंटे, तो उस 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, उनको गोला भी भरना है। तो हल्के में मजाक में मत लीजिएगा। इसीलिए मैं इतनी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन को समझाऊं। आप भी, आपके पास में समय है, आप घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके पास में जो आपका कैलकुलेशन है वो फास्ट हो, प्रश्न को समझने की कला आपको आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ भी मैं इसको एक्स मान लेता, ये इसको मैं बोलता कि भाई एक्स का 75% 3x/4, लेकिन कैसे क्वेश्चन को आपको फास्ट सॉल्व करना है, ये मेरा क्या है, मेरी कोशिश है। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि किस तरीके से हमको प्रश्नों को क्या है जल्दी सॉल्व करना है। तो देखो यहां से क्या आ गया, आप सिंपल से आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया आपका, एक विकर्ण आपका 4 है, दूसरा विकर्ण कितना है आपका 3 है। तो क्या बोल रहा है आपसे, इस समचतुर्भुज का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखो क्या होता है, एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है बोलो, आपका d1 इंटू क्या होता है d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, एरिया नहीं निकालना है, जो इसका जो आपका क्षेत्रफल है और जो छोटा वाला विकर्ण है, इस विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, देखो आप एरिया बराबर कितना होता है, इतना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको एरिया भी निकालना है। तो आप एरिया निकालोगे कितना आएगा, देखो ये आपका d1 इंटू d2, और ये कितना आगे, यहाँ से आगे आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो एरिया कितना आगे, यहाँ से आपका 6 आ गया। यहां तक क्लियर हुआ, पहली कहानी क्लियर हुई। अब देखो क्या बोल रहे हैं आपसे इस प्रश्न में कि जो क्षेत्रफल है ये छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। छोटा विकर्ण कौन सा है बताओ, 3 छोटा है कि 4 छोटा है, तो आप बताओगे 3 छोटा है। तो छोटे विकर्ण का, छोटे विकर्ण का वर्ग, छोटे विकर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। अब ध्यान देना, यहां तक तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, पर जो मैथ्स, मेरे भाई बहन जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, यहां इसके आगे इनको दिक्कत आती है। कैसा कि एरिया कितना है 6, छोटे विकर्ण का वर्ग कितना आ गया 9। अब यही पूछ रहा है कि ये 6 9 का कितना गुना है, ये आपको निकालना है। ये 6 ये 9 का कितना गुना है, तो देखो आपको कैसे निकालना है, पहला मेथड देखना क्या है। ये जो 6 है, अर्थात क्या जो आपका क्षेत्रफल है,
ये इस 9 का कितना गुना है ये आपको निकालना है। तो 6 9 का कितना गुना है, तो हमने क्या बोल दिया, ये 6 है ये 9 का x गुना है। देखो ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 6 9 का x गुना है, तो 6 इक्वल टू 9 इंटू एक्स कर दिया हमने। तो यहां से x का मान कितना आएगा, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 6/9 हो जाएगा, ये 3 दूनी का और ये 3 तिहाई, तो x बराबर कितना आ गया 2/3। मतलब ये जो आपका क्षेत्रफल है ये छोटे वाले विकर्ण के वर्ग का 2/3 गुना है। कितना हो जाएगा आपका 2/3 गुना, पहला मेथड। दूसरा मेथड समझना बेटा, देखो यहां पर ध्यान से, ये आपने देख लिया कि 6 9 का x गुना है, तो यहां से आपने x का वैल्यू निकाली, कितना आ गया आपका 2/3 आ गया। अब आप देखो कि आपका एरिया कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस 6 में किसका गुणा करें कि आपको क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। क्या इस 6 में किसका गुणा करें कि आपको 9 मिल जाए? क्यों कि भाई क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल छोटे वर्ग के विकर्ण का कितना गुना है। तो हम यहाँ पास देख रहे हैं कि 6 में कितने का गुणा करें कि क्या मिल जाए आपको, यहाँ पास में हम इसमें कितने का गुणा करें कि आपको 9 मिल जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, इसमें 2/3 यदि गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहां से आपको 9 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि जो आपका जो समझ जो आपका क्षेत्रफल है ये छोटे वर्ग के विकर्ण का कितना है, यहां से आपको क्या मिल गया, ये कितना है आपका 2/3 गुना है। मतलब यहां से आप इस प्रकार से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यहां से कितना आ गया, देखिएगा यहां पास में 2/3 नहीं होगा भाई, 6 में कितने का गुणा करें, 6 में कितने का गुणा करें कि आपको क्या मिल जाए, 6 में कितने गुणा करें कि आपको 9 मिल जाए। तो 6 में हम 3/2 का गुणा करते हैं, तो 2 एकम और 2 तिहाई 6, तो 3 गुणे 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 9। यहां पास मैंने अभी उल्टा कर दिया था। तो यदि हम 6 में 3/2 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो देखो हम 6 में यदि 3/2 का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। मतलब हम 6 बराबर क्या कर सकते हैं, ये जो आपका 3/2 है, यदि आप इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाता है। मतलब जो आपका क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है ये कितना है, 6 है। क्षेत्रफल आपके वर्ग के विकर्ण के, छोटे वाले विकर्ण के वर्ग कितना है, 2/3 गुना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि यहां तक तो आप सॉल्व कर लेते हो, आप एरिया भी निकाल लोगे, यहां से आप छोटे वाले वर्ग का विकर्ण का वर्ग भी निकाल लोगे। लेकिन ये जो आपको दिया हुआ है क्या रिलेशन, कि जो आपका क्षेत्रफल है ये विकर्ण का कितना गुना है, यहां पास दिक्कत फंसता है, यहां आती प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिया। पहला अप्रोच सिंपल है कि 6 9 का कितना गुना है, तो 9 का x गुना है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। सेकंड मेथड क्या होता है कि जो 6 में किस संख्या का गुणा करें कि आपको क्या 9 मिल जाए। तो यहां पास देखो हमने 6 में 3/2 का गुणा किया, 3/2 का गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया। मतलब क्या 6 इंटू 3/2 इक्वल टू 9। इस 3/2 को आप इधर लेके जाओगे तो कितना होगा, 2/3 होगा। मतलब ये जो आपका 6 है इस 9 का 2/3 गुना है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, उसके ऊंचाई। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार। तो सबसे पहले क्या करिए आप, यहां से एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या होती है, आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर भी होती है और क्या होती है, बराबर भी होती है। तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार, इसके ऊंचाई का 4 गुना है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये क्या हो गई, h हो गई, और ये क्या है, इसका आधार है ये x। तो देखो क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर सपोज देखिएगा, देखो ये बनाया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया क्या इसकी ऊंचाई। अब कह रहा है कि जो इसका आधार है इसकी ऊंचाई का 4 गुना है। यदि हमने क्या कर दिया, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को माना कि इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है, x सेंटीमीटर है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, अब इसका आधार हो जाएगा कितना, इसका 4 गुना, ये कितना हो जाएगा आपका 4x। यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट प्रश्न में दिया हुआ क्या है, 4x हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल यदि 324 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 324 आपको सेंटीमीटर
स्क्वायर सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इस x अर्थात क्या आपको इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। देखो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 324। अब बताइए आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये क्या होता है, आधार गुणित क्या, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो ये 324 ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, कितना आपको 324 दिया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये आपका 4x इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो इसको 4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 324। इसको काट लो, ये 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका कितना 8, और ये हो जाएगा आपका 1, अर्थात यहां से x स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, यहां से 81 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आपकी 9, कितना आ गया x की वैल्यू 9। अब ये x स्क्वायर इक्वल टू 81 है, इसका x बराबर 9 कैसे आया, ये आपको पता ही होना चाहिए। कैसे होगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से 81 क्या होता है, ये आपके 9 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से इस प्रकार से x बराबर 9। ये हुआ क्लियर, ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से यहां पास में क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हो रहा है क्लियर। तो कितना आ गया हमारा आंसर, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी आ गई, x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ पास में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्लास को हम यहाँ तक रखते हैं। किसी कारणों से इस क्लास को यहाँ पर अभी बीच में रुकना पड़ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ी सी आवाज आ पा रही होगी, बगल वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, नॉइस प्रॉब्लम आप लोगों को भी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास बिगड़े, इसलिए इस क्लास को भी यहाँ पर एंड करते हैं। इसकी आगे क्लास आपको आज ही मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। ठीक है।